आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द बिलो गिवन डायग्राम HELP is a parallelogram. Lengths are in centimeter. Given that OE is equal to 4 and HL is 5 more than PE, find OH. Guys, यहाँ पर एक नीचे एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम है HELP और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इसका जो डायगोनल जो है उसका OE पार्ट 4 सेंटीमीटर है एंड HL क्या है इज 5 मोर देन PE। मैं ये लिख देता हूं यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ आर इन सेंटीमीटर बोल के क्वेश्चन हमें बोल रहा है। ये गिवन, ये क्वेश्चन हमें दिया है और क्या दिया है, और बोल रहा है कि HL इज 5 मोर देन, दैट मीन्स HL यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, HL इज इक्वल टू 5 मोर देन PE। 5 मोर देन, अगर PE प्लस 5 में इसको कर सकता हूँ, प्लस 5 में कर सकता हूँ, 5 मोर देन PE HL का वैल्यू, ये भी हमें क्वेश्चन दिया है। इतना लेके हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गाइस, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रहेगा कुछ ट्रायंगल्स का रूल्स भी आपको पता रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग अभी ध्यान देंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर हम लोग अभी ध्यान देंगे। कौन सा ट्रायंगल्स, HOE, ट्रायंगल HOE, और हम लोग ट्रायंगल LOP, ये दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए HOE, ट्रायंगल HOE और ट्रायंगल LOP, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है, और अपोजिट और इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज अगर आप लोग याद करेंगे तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज हमें क्या बोल रहा है। अगर आप लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं भी तो यहाँ पर एक देख लीजिए, मैं पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख के लाया हूँ। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए, बस इतना ही हमें देखना है। देखिए प्रॉपर्टीज यहाँ पर पैरेललोग्राम का क्या बोल रहा है, एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, द साइड्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, the diagonals bisect each other, the sum of adjacent angles is 180 degree। हमें बस पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी ध्यान देंगे। the sides opposite to each other are equal, angles opposite to each other are equal and the diagonals bisect each other। चलिए इतना हमें पता चल गया है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन को सब सॉल्व करने के लिए, बस और कुछ करना नहीं है। देखिए हम लोग अभी ट्रायंगल HOE और ट्रायंगल LOP के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज के हिसाब से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर अपोजिट एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल है। गाइस ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अभी देखिए हम लोग जैसे कि फोकस कर रहे हैं ट्रायंगल HOE, तो ट्रायंगल HOE में ये एंगल इक्वल रहेगा, ट्रायंगल HOE में ये एंगल इक्वल रहेगा ये एंगल के साथ, क्योंकि हम लोगों का अपोजिट एंगल सारे इक्वल है, हमें पता है। फिर ये एंगल भी इक्वल रहेगा, ये एंगल भी इक्वल रहेगा ये एंगल के साथ, ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल रहेगा। फिर अपोजिट साइड सारे इक्वल बोल के हमें प्रॉपर्टीज पे पता चला है, तो PL इज इक्वल टू HE। ये सब जानने के बाद हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल HOE इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल LOP। कैसे, एंगल साइड एंगल थ्योरम के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल अभी कंग्रुएंट हो गए, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिए HE साइड इज इक्वल टू PL साइड और एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल H इज इक्वल टू एंगल L। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल HOE और ट्रायंगल LOP। तो ये जानने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है बोल के हम लोग प्रूफ कर दिए, जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है बोल के हम लोग प्रूफ कर दिए, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं आसानी से लिख सकता हूँ एंगल, मैं आसानी से लिख सकता हूँ OH इज इक्वल टू OL लिख सकता हूँ, एंड और क्या लिख सकता हूँ, OE इज इक्वल टू OP, OE इज इक्वल टू OP बल्कि मैं लिख सकता हूँ। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि अगर आप लोग फिर से देखेंगे ये ड्राइंग को, ये पिक्चर को, मैं बोल रहा हूँ कि OH, ये जो OH जो है, ये OH जो है ये इक्वल टू OL है, क्योंकि दोनों प्रूफ कर लिए कि दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है। और फिर वैसे ही OE इज इक्वल टू, ये जो OE इज इक्वल टू OP,
OP, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिए कि साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, तो साइड्स भी पूरा ट्रायंगल का दोनों साइड्स भी 3 साइड्स भी इक्वल रहेंगे, जैसे कि एंगल साइड एंगल बोल के हम लोग बोल रहे थे। चलिए, ये कंडीशन के हिसाब से ये सब इक्वल बोल के हम लोग अभी प्रूफ कर दिए। अब बस आप डायग्राम को दिमाग में रखिए और इसको हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए, मुझे लिखना है HL इज इक्वल टू OH प्लस OL में लिख सकता हूं। अगर आप लोग डायग्राम को देखेंगे, HL इज इक्वल टू OH प्लस OL में लिख सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। और ऊपर हमें पता चला कि OH इज इक्वल टू OL, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, HL इज इक्वल टू OH प्लस OH भी लिख सकता हूं, क्योंकि OL और OH दोनों एक ही है। तो OL को रिप्लेस करके, ये OL को मैं रिप्लेस करके उसके जगह पे OH लिख सकता हूं। और मैं इसको लिख सकता हूं HL इज इक्वल टू 2OH बोल के मैं लिख सकता हूं। बस इतना तो लिख सकता हूं ना, HL इज इक्वल टू 2OH बोल के मैं लिख सकता हूं। ये हो गया। इन अदर वर्ड्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इन अदर वर्ड्स मैं इसको लिख सकता हूं 2OH इज इक्वल टू HL बोल के। HL इज इक्वल टू 2OH जो है, 2OH इज इक्वल टू HL, ठीक वैसे ही है। और मैं इसको लिख सकता हूं OH इज इक्वल टू HL डिवाइडेड बाई 2। मैंने इसको कैसे किया, ये 2 जो लेफ्ट साइड पे था उसको जस्ट मैं राइट साइड को मूव कर दिया, तो इसलिए मुझे मिला OH इज इक्वल टू HL बाई 2 बोल के मुझे मिला है। चलिए गाइस, इतना तो हमें पता चल गया है, OH इज इक्वल टू HL बाई 2 बोल के हमें पता चल गया। क्वेश्चन हमें दिया है, हमें क्वेश्चन ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो हमें क्वेश्चन जो जो दिया था हम लोग लिख चुके थे, नहीं तो मैं फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमें दिया था OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन हमें दिया था। और क्वेश्चन हमें दिया था HL इज 5 मोर देन PE, HL इज इक्वल टू PE प्लस 5, बस इतना दिया था। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, PE इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप PE डायग्राम को देखेंगे, PE इज इक्वल टू OE प्लस OP, PE। अगर आप डायग्राम को देखेंगे, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ PE डायग्राम। देखिए, PE एक डायगोनल है, जो PE डायगोनल है, PE डायगोनल को कैसे होता है मिला के, OP और OE अगर हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो PE हमें मिल जाएगा। तो बस वही मैं नीचे लिख रहा हूँ, PE इज इक्वल टू, जैसे कि मैं HL इज इक्वल टू OH प्लस OL लिखा, ठीक वैसे ही मैं अभी लिख रहा हूँ PE इज इक्वल टू OP। फिर मैं लिख सकता हूँ PE इज इक्वल टू, PE इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, OE इज इक्वल टू OP बोल के हमें पता चल चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ OE प्लस OE बोल के लिख सकता हूँ। कैसे, ये जो OE इज इक्वल टू OP है, तो ये OP को मैं रिप्लेस कर दिया, ये OP को मैं रिप्लेस कर दिया OE के साथ, क्योंकि OP इज इक्वल टू OE। और मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, और मैं लिख सकता हूँ PE इज इक्वल टू, OE का वैल्यू हमें पता है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बोल के लिख सकता हूँ। और PE इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, मैं PE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बोल के लिख सकता हूँ। और PE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बोल के मैं लिख सकता हूँ। ये एक हमें मिल गया, PE का वैल्यू मिल गया। PE कितना मिला, 8 सेंटीमीटर बोल के गाइज मिला है हमें। अभी देखिए हम लोग क्या लिखे हैं ऊपर, ये अगर आप लोग देखेंगे हमें लिखे हैं, क्वेश्चन हमें दिया है HL इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमें दिया है HL इज इक्वल टू PE प्लस 5। और तो फिर क्वेश्चन हमें दिया है HL इज इक्वल टू PE प्लस 5। और मैं लिख सकता हूँ HL इज इक्वल टू, PE का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर मिला है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो 5 है वो सेंटीमीटर ही है, क्वेश्चन हमें दिया है कि ये सेंटीमीटर है बोल के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, HL इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। और मैं लिख सकता हूँ HL इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13 सेंटीमीटर। तो गाइस हमें यहाँ पर HL का वैल्यू मिल गया है, HL का वैल्यू मिल गया है। और गाइस हम लोग यहाँ पर हमें क्या मिला था, OH इज इक्वल टू HL बाई 2 मिला था। तो अभी मैं बिल्कुल आराम से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आसानी से लिख सकता हूँ OH इज इक्वल टू
13 सेंटीमीटर, HL का वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर यहाँ पर मिला है, 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो हमें OH का वैल्यू मिल गया है गाइस। तो क्वेश्चन हमें क्या बोला था, फाइंड OH, तो हम लोग क्या मिला, हमें मिला OH इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। गाइस आप लोग, मैं जस्ट आप लोगों को समझा रहा था, बल्कि थोड़ा टाइम लिया, आप लोग इसको आसानी से बहुत आराम से कर देंगे, क्योंकि बहुत इजी है गाइस, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है।